तुलसी जी अगले जन्म में उनका नाम था वृंदा और उनके पति का नाम था जालंधर। वृंदा भक्त प्रायण थी, भक्ति करती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हमेशा भक्ति में लगी रहती थी। और उसका पति जालंधर, उसको ये पता चला कि हमारे खानदान की राहु और केतु है, उनको ये पता लगा कि हमारे ही खानदान के राहु और केतु हैं। तो इनका राहु केतु नाम कैसे पड़ गया? तो जिस समय समुद्र मंथन हुआ उसमें अमृत, विष, मदिरा 14 रत्न निकले थे। विष्णु भगवान उसमें बंटवारा कर रहे थे देवता और राक्षस के बीच में अमृत। उसमें भाग करके केतु नाम था, वही पंक्ति में बैठ गया और विष्णु भगवान उसे अनुमति नहीं दिए थे, अनुमति के खिलाफ वो बैठ गया। विष्णु भगवान उसे चक्रधनुष से उसका सर अलग कर दिए, जिसका नाम है राहु और केतु। यही राहु और केतु जो है चल करके चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो जालंधर को ये पता चला मेरे परिवार के साथ लोग ऐसा न्याय क्यों किया। उसी के प्रतिशोध लेने के लिए जालंधर देवताओं से युद्ध किया। उसमें शंकर जी से युद्ध करने लगा। और वृंदा जो है तपस्या पर रहती है, पति व्रत का वह पालन करती है। वह जब पूजा पर बैठती है तो जालंधर युद्ध करता है। तो जब वो तक वह ध्यान में रहती है तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो वृंदा विष्णु भगवान को अपना पति मान करके उनको तपस्या करती है। और जालंधर जो है प्रतिशोध लेने के लिए शंकर जी से युद्ध करता है। शंकर जी से युद्ध करने लगा, शंकर जी पराजित हो जाते हैं और वह भागकर गुफे में छुपते हैं जाकर के। पार्वती जी को अकेला पाया जालंधर, कहा इनको मैं ले चलूंगा अपने घर। ये विचार बनाया और शंकर जी गुफे में छुप गए। सब देवताओं ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, माता जी को ये ले जाएगा, बहुत अनर्थ होगा ये राक्षस। सभी लोग देवता मिल करके विष्णु भगवान का वंदना अनुनय विनय करते हैं, हे प्रभु आप पालनहार हैं, आप माता को उनकी मर्यादा को बचावें। आप मर्यादा को नहीं बचाएंगे बहुत बड़ा अनर्थ होगा, माता जी को ले बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। विष्णु भगवान सोचे ये तो सत्य बात है, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तो विष्णु भगवान माता को मर्यादा बचाने के लिए वह जालंधर का रूप धारण करते हैं। जालंधर का रूप बना करके जहां पर वृंदा तपस्या करती है वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं उसके सामने। और वृंदा का ध्यान टूटता है। जब उसका ध्यान टूट जाता है तो शंकर जी और जालंधर का युद्ध हो रहा है उस समय। तो जालंधर को सुंदर अवसर पा करके जब ध्यान टूट जाता है तो शंकर जी अपने त्रिशूल से जालंधर का प्रहार कर देते हैं। जब उनकी सिर को काटते हैं वह सिर उड़ करके आके वृंदा के पास गिरती है
और वहीं पर साक्षात विष्णु भगवान जालंधर का रूप धारण करके वो अभी खड़े हैं वृंदा के पास। तो वह सिर जो आकर के वृंदा का पास गिरा, वो बोलता है कि हे अभाग्नि, तुम मेरे साथ ऐसा घटना क्यों कर दिया। तो उनकी आवाज को सुन करके, उनकी आवाजों को सुन करके विष्णु भगवान चुप खड़े हैं और वह उसके सिर से आवाज निकली। तो वृंदा पूछती है, ये तो मेरे पति का सिर है और ये कौन बगल में खड़ा है, हमको रूप बनाया जालंधर का, ये रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहा है, तुम कौन हो। वृंदा पूछती, तुम बोलो कौन हो। विष्णु भगवान को पति रूप में वो पूजती थी, पति मान करके वो भक्ति करती थी, उन्हीं को ध्यान में मग्न रहती थी। वही विष्णु भगवान ने वृंदा के साथ ये घटना होती है कि उसी का रूप बना करके जालंधर को अभी खड़े हैं। वृंदा कही, ऐसा घटना हमारे साथ आपने क्यों किया। अब विष्णु भगवान नहीं बोलते हैं। वृंदा करती, मैं आपको श्राप दूंगा। तो वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप देती है और विष्णु भगवान पत्थर की मूर्ति होते हैं उस वक्त। ये पतिव्रत धर्म का पालन है, ये पतिव्रत धर्म का ये शक्ति पालन है। उन्होंने अपने पति का पूजा करके विष्णु भगवान को पत्थर की मूर्ति बना दिया। अब देवता लोग उस समय घबरा गए कि ये तो पालनहार हैं, ये त्रिलोकीनाथ है, तीन लोक में सबका देख रेख करते हैं, नहीं रहेंगे तो कौन देखभाल करेगा। ये विचार करके सभी लोग वृंदा का अर्जी वंदना करते, पूजा करते, हे माता, अरे संसार का पालन कौन करेगा, तीन लोक का कौन पालन करेगा। आपके पति मान अकेले नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो तीन लोग की बात है, लोग कैसे जीवित रहेंगे। तो ये बात सुनकर वृंदा ने कही, ठीक है, अगर मेरा एक पति नहीं रहेगा, अगर संसार रहेगा तो मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। तो वृंदा ने विष्णु भगवान के पत्थर से उसको मुक्त किया। अब विष्णु भगवान जब मुक्त हो गए तो वृंदा का सत्यनिष्ठा को देखते हैं, सतभक्ति को देखते हैं, वो पतिव्रत का धर्म का पालन करती है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि धैर्य धारण करो, तुम्हारा सत्यनिष्ठा को मैं देखा, तुम्हारे अंदर दया भरी है, तुम दया का सागर हो, तुम पतिव्रत का धर्म का पालन करती हो। विष्णु भगवान खुश हो गए और कहे कि तुम्हारे पति का मैं जिंदा कर देता हूं। वृंदा कहती है, हे प्रभु, आप बताएं, ऐसी अवसर, ऐसा मौका, ऐसा समय मिलेगा कि प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा मेरे पति का हत्या हुआ और ये कभी वापस होगा नहीं। हम भी जो है, पति हमारा अगर नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, पति नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, हम रह करके क्या करेंगे। हमारा कुल, पूजा, धर्म, माता पिता जो कुछ है मेरा पति है, गुरु है तो मेरा पति है। अगर मेरा पति नहीं तो रह करके मैं क्या करूंगा इस संसार में। तो वृंदा ने चिता लगाया और उस चिते पर अपने पति के सर को लेकर के उस पर बैठती है और जोगाग्नि से अर्जी वंदना करके उसमें आग लगाती है और जल करके वह वृंदा और उसका पति राख हो जाते हैं। और उसी राख में विष्णु भगवान का ये लीला, ये महिमा कोई जानता नहीं। उस राख से तुलसी जी का एक पौधा
पेड़ निकलता है और उसी राख में से शालिग्राम पत्थर बनता है। वही शालिग्राम पत्थर जो है वो तुलसी जी का वही पति है। तो शालिग्राम और तुलसी जी एक साथ लोग रखते हैं। और तुलसी जी को विष्णु भगवान ने ऐसा आशीर्वाद देते हैं वो संसार में सबसे पवित्र तुलसी जी को बनाते हैं। तुलसी जी पवित्र हैं संसार में सबसे, और पवित्र के ही नाते हर लोग भंडारे में जहाँ पूजा होता है उस पत्ती को डालते हैं, उस भंडारे को पवित्र करते हैं। पवित्र होने के नाते हर लोग तुलसी जी की माला लोग गले में डालते हैं, गले में पहनते हैं। तो तुलसी जी सबसे पवित्र हैं। भगवान के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया गया और आशीर्वाद प्राप्त है। तुलसी जी को ऐसा प्रभु ने ऐसा उनको पवित्र बनाया कि संसार में तीनों लोक में तुलसी जी का मान सम्मान होता है और उनका पूजा किया जाता है। तो हर लोग तुलसी जी में तमाम गुण पाया गया। तुलसी जी में तमाम है, पवित्र हैं, सबसे पवित्र हैं। और पवित्र हुई क्यों, ऐसा उनके सामने लीला क्यों हुआ, विष्णु भगवान क्यों पराजित हुए, शंकर जी क्यों पराजित हो गए। तुलसी जी जो उसका पहले नाम था वृंदा ने पति व्रत धर्म का पालन करती है। पति धर्म के पालन करने से ही उनमें इतना बड़ी शक्ति है कि वह जो चाहती हैं वह कर लेती हैं।